हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो पहला फर्स्ट है बेटा, ये फिनोल दो तरीके से प्रिपेयर की जाती है, लेबोरेटरी प्रेपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, मतलब लार्ज स्केल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेबोरेटरी प्रेपरेशन। फर्स्ट प्रेपरेशन है बेटा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनोल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन को, ये बेंजीन है, इस बेंजीन को रिएक्ट करेंगे हम ओलियम। ये बेटा ओलियम। अब ये ओलियम क्या है, ओलियम होता है बेटा H2SO4, मतलब H2 इसका फार्मूला होता है बेटा H2S2O7। ये फार्मूला होता है H2S2O7। लेकिन ये क्या होता है बेटा, ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 में से जब हम SO3 पास करते हैं, ये इनका मिक्सचर है बेटा, इसको हम ओलियम बोलते हैं। H2SO4 प्लस SO3, और जनरली फार्मूला H2S2O7 होता है ओलियम। मतलब कि हम इसकी H2SO4 के साथ करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसका बेटा हम H2SO4 के साथ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सल्फोनेशन करना। तो हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि हम बेंजीन की सल्फोनेशन भी बोल सकते हैं कि बेंजीन की हम सल्फोनेशन कर रहे हैं। और आपको पता है बेटा, जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H ग्रुप जो है वो आपका अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से एक H हटेगा और ये आपका बन जाएगा SO3H। ये मतलब हम पहले हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, ये है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट कर देंगे। जैसे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से ये H, ये OH, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब H2O की फॉर्म में, ठीक है। और Na पोर्शन जो है वो आपका इस SO3 के ऊपर जुड़ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दैट इज SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, Na, ये 2Na है, तो यहाँ से ये Na2, ये Na और SO3, Na2, ये SO3, और यहाँ से ये OHH है, ये माइनस वाटर, ये बाहर निकल जाएगा। और ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर SO3 बेटा SO2, ये तो बाहर निकल गया, ये बन गया आपका, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा ONA। O के ऊपर माइनस है और Na के ऊपर पॉजिटिव है। इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब कभी भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, उसकी जो है वो हम हमेशा उसको एसिडिफिकेशन जब हम कर देंगे तो बेटा इस एसिडिफिकेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बाहर निकाल दो बेटा, ये आपका बन जाएगा फिनोल OH, ये फिनोल है। तो क्वेश्चन आपका ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या कन्वर्जन में भी आ सकता है बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनोल, ठीक है। ये कन्वर्जन भी आपकी बन सकती है। ये था आपका फर्स्ट प्रेपरेशन जो है थी आपकी बेटा फिनोल की। सेकंड आती है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्या होता है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट में, तो लास्ट हमने पहले किया बेटा, तो पहले बेटा क्या करना पड़ा हमें, पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन करनी पड़े। और कौन सी रिएक्शन है बेटा, वो डाइजोटाइजेशन। क्या करते हैं, एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ, बेटा ये रिएक्शन हम पहले कर सकते हैं। देखो क्या होगा, ये बेटा एनिलीन है, इस NH2 एनिलीन को डाइजोटाइजेशन कर देते हैं बेटा,
और डाइजोटाइजेशन क्या होती है, NaNO2 और HCl के साथ इसको रिएक्ट कर दो बेटा, ये सिंपल क्या बना देगा आपका डाईएजो बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N या N2 भी आप लिख सकते हो, ये डाईएजो और क्लोराइड Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। हम इसको सिंपल बेटा N2Cl भी लिख सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या करेंगे, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस बोले तो हाइड्रोलिसिस कर दो और डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको हीट कर दो, तो आपके पास फिनोल बन जाएगा। ये फिनोल है प्लस HCl है, ठीक है, और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस, ये प्रेपरेशन होगी। ठीक है, थर्ड प्रेपरेशन है बेटा सैलिसिलिक एसिड से। तो सैलिसिलिक एसिड से बेटा क्या प्रेपरेशन है, देखो, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से। तो जब ये सैलिसिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है बेटा, जैसे सोडियम सैलिसिलेट, तो देखो इसका स्ट्रक्चर है COONA, ये OH, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट कर दो, यहाँ से बेटा Na2CO3, ये Na2CO3 बार हो जाएगा। ठीक है, और वाटर, और ये फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा आपकी ONA, अभी पढ़ा हमने, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को हमने क्या करना बेटा, एसिडिफिकेशन कर देना, किससे, डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, फिनोल। ठीक है, ये थी बेटा आपकी लेबोरेटरी प्रेपरेशंस, कि लैब में हम कैसे फिनोल को हम प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स, मतलब कमर्शियल स्केल पे हम फिनोल्स को कैसे बनाते हैं बेटा। फर्स्ट आता है फ्रॉम एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड से, जिसको कि बेटा हम डोज प्रोसेस भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोज प्रोसेस। तो क्या करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 6 to 8% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। जब हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं, तो देखो क्या कि ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टेम्परेचर मैंने बता दिया 623 केल्विन है, 320 एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर है आपका। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, NaCl जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, एक NaCl यहाँ से बाहर आ जाएगा, और दूसरा OH और ये H2O, ये दो प्रोडक्ट, ये बाहर जो दो चीज़ें ये वहाँ से यहाँ से बाहर आएंगी। और अब हमें पता है क्लोरोबेंजीन को जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये सबसे पहले प्रिपरेशन जो है वो आपकी ONA की, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड की होती है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर दो बेटा, क्या बोला था मैंने, एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl के साथ इसके साथ कर दो, तो ये आपका जो है फिनोल फॉर्मेशन होगी। तो बेटा ये था डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस है, तो ये तो थी आपकी बाइनेमिक रिएक्शन में भी हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस के थ्रू आ जाता है, लेकिन कन्वर्जन में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट टू क्लोरोफिनोल टू फिनोल। ये बेटा साथ साथ में आपकी कन्वर्जन्स भी हैं कि क्लोरोफिनोल है, क्लोरोबेंजीन है, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, ये है फिनोल। क्लोरोबेंजीन को हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, तो इस क्लोरोबेंजीन को हम फिनोल में कैसे बदलेंगे,
तो ये डॉज प्रोसेस है। इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर 623 केल्विन के ऊपर के और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इसको अप्लाई कर दो और यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड और फिर ये डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करके ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्यूमीन। फिनोल की प्रेपरेशन है बेटा क्यूमीन प्रोसेस से, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर करें? नाउ क्यूमीन क्या है बेटा? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, या तो आप क्यूमीन बोल दो या फिर आप आइसो, इसको हम इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये नाम है क्यूमीन से, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे हमने बोला था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस क्या थी? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करना किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये क्यूमीन बनाएंगे, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं हम बेंजीन से। तो क्या करेंगे, ये है बेटा बेंजीन प्लस प्रोपीन के साथ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये प्रोपीन है। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये बनाएगा क्यूमीन, जिसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये CH3 और ये CH3 ये ग्रुप, इसके साथ H3O4 के साथ बेटा रिएक्ट करने से ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ही लगेगी, और साथ में ये CH, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, जब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनी है, मैं यहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ये क्यूमीन है। ठीक है, इस क्यूमीन को हम O2 ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है, लगभग 380 केल्विन टेम्परेचर अराउंड, तो ये बनेगा आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये CH3 मिथाइल ग्रुप, ये तो दो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये H जो है इसमें ऑक्सीजन OO2 की एंट्री होगी, तो ये बन जाएगा OO और साथ में ये H था OOH, ये इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, फिर इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ और ये बन जाएगा आपका, फिर यहाँ से ये बनेगा आपका OH। ये OH तो आपका यही रह गया, और बाकी का जितना भी सारा CH3COO, मतलब ये जो पोर्शन है बेटा यहाँ से ये बना, ठीक, ये एक OH यहाँ से इसको रख लो, बाकी यहाँ से ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है बेटा, ये है CH3COCH3। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CH3, ये CH3, फिर C और ये डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड O लिख दो, और साथ में CH3, ये है प्रोपेनॉन, इसको बेटा एसीटोन भी बोलते हैं जनरली। यस, और ये थी आपकी प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, मतलब ये फिनोल बनी है, यहाँ से ये फिनोल है, और ये जो पोर्शन है ये आपका एसीटोन है। ये कैसे बना है, ये बेंजीन को जब हम प्रोपीन के साथ H3PO4 या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास ये बनेगा क्यूमीन, ये बेटा क्यूमीन। फिर इस क्यूमीन को हम एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ यहाँ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ H की याद है उस O2 मतलब याद रखने का जगह ये OOH, ये दोबारा से ऐड हो गया, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेगा, या OH अलग हो गया, और ये CH3COO जो पोर्शन बना इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये होगा आपका फिनोल। तो ये थी आपकी ओवरऑल जितनी भी प्रेपरेशन थी बेटा
ये फिनोल की प्रेपरेशन थी। ये फिनोल जो है वो ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर होती है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा टॉपिक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या। नेक्स्ट आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम फिजिकल स्टेट की हम डिस्कशन करते हैं बेटा। फिजिकल स्टेट क्या है, रूम टेम्परेचर पर जितने भी लोअर एल्कोहल्स हैं, लोअर एल्कोहल मतलब बेटा जैसे मैथेनॉल एथेनॉल आर कलरलेस लिक्विड्स हैं, ठीक है। हायर मेंबर जो हैं वो आपके कलरलेस ऑडलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वैसे ही फिनोल जो है ये भी आपकी कलरलेस लिक्विड जो है या सॉलिड होती है, ठीक है। लेकिन ये रेडिश ब्राउन कलर जो है वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जो है उसकी रिएक्शन होती है बेटा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होती है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब मेरा आता है बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा बीपी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कोहल्स का ग्रेटर देन होता है हाइड्रोकार्बन से। जितने भी जो हाइड्रोकार्बन हैं बेटा, लेकिन ये कि ध्यान रखना कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ना हो एक ऑक्टेन हो दूसरा इथेन हो तो हम बोलते नहीं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं वो हैं बेटा जैसे CH4 है, CH3Cl है, ठीक है। लेकिन जो एल्कोहल है आपका जैसे CH3OH, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन लगा है ना बेटा, ये ऑक्सीजन, इसके कारण जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कोहल्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न जो है वो हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, कि जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और पूछेंगे कि क्यों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल की एसोसिएशन होती है। तो क्या होगा कि वैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेटा उसको हम उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है वो जुड़ा होगा, वो बॉन्ड बनाएगा बेटा, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए द मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद होल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द एल्कोहल मॉलिक्यूल टुगेदर। देखो जैसे ये H है, ये है बेटा, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो आपस में जुड़े हुए हैं जितने मर्जी जैसे ऐसे उनसे जोड़, तो एल्कोहल्स हैं, द एल्कोहल दे आर फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एज ए रिजल्ट द एल्कोहल एग्जिस्ट एज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन द दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल्स दे आर द हायर, ठीक है ना। उसके बाद आता है आइसोमेरिक की हम बात करते हैं। अमंगेस्ट आइसोमेरिक, तो बेटा आइसोमेरिक में क्या होगा, आइसोमेरिक आप समझते हैं हम आइसोमर्स में, द आइसोमेरिक एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों, ड्यू टू सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी तो डिस्कशन हम बेटा पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करता है कौन सा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। प्राइमरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ये आता है। फिर अब हम बारी आती है बेटा फिनोल्स की। अब हम यही केस जो है वो फिनोल में देखते हैं। फिनोल्स एल्कोहल की तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है फिनोल का वो भी हाई होता है दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है मतलब हेलो एरीन्स के कंपेयर में या
ये आपका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जितने भी हैं उनके कंपैरिजन जब भी करें, जैसे मैं बात करूँ ये बेंजीन है बेटा C6H6 है, ये क्लोरोबेंजीन है ना, और दूसरी साइड से मैं बोलूँ C6H5OH, सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो है वो यहाँ इस साइड में दी है। तो इसलिए यहाँ ये जो फिनोल है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बना है, यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। लाइक एल्कोहल्स दे आल्सो फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और फिनोल्स एल्कोहल की तरह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, एसोसिएशन है मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ठीक है बेटा, ये था एल्कोहल्स और फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब सेकंड आता है सोलिबिलिटी। कि कौन सा पानी में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी है जितने भी लोअर एल्कोहल्स हैं, लोअर एल्कोहल बोले तो बेटा मेथनॉल एथेनॉल, ठीक है, वो सॉल्युबल हैं, जिनको बोलते हैं हाईली सॉल्युबल है बेटा ये। लेकिन द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल्स। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बेटा, जैसे ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, तो वहाँ पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और ये क्यों करती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो क्या होगा, जैसे 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 ये हम बात करते हैं बेटा CH2OH है, और ये CH3OH है, ये CH3 CH2 ये OH है। तो क्या होगा, ये जो एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स है इन वाटर में, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, कि पानी के साथ कितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लार्ज होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, ये उतना ही रेजिस्ट करेगा कैसे, क्या करने से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से, उतना ही उसको रोकना शुरू कर देगा। जितना छोटा आपका ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और जितना बड़ा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता जाएगा, मतलब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ये सारे बनते जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, जिसके कारण इसकी की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेटा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम आइसोमेरिक एल्कोहल में, आइसोमेरिक एल्कोहल की हम बात करते हैं, तो क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद ब्रांचिंग। उस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज करेगी ब्रांचिंग में। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी आपकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज करेंगी, द सरफेस एरिया ऑफ द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो नॉन कार्बन हाइड्रोजन पार्ट है बेटा, उसका सरफेस एरिया जो है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो डिक्रीज करेगा आपका। हम क्या बोलेंगे, द रीज़न दैट द ब्रांचिंग इंक्रीज, जैसे जैसे बेटा ये ब्रांच इंक्रीज करेगी, हम बोलेंगे ब्रांच इंक्रीजेस, सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीजेस। तो ये था बेटा आपका सॉल्युबिलिटी का, और ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी बेटा आपकी फिनोल की और एल्कोहल की, और प्रेपरेशन थी आपकी फिनोल की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।